अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल से आपने पढ़ा होगा, फास्टेस्ट ई वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूरोप कंट्रीज़ हैं, शेंजन कंट्रीज़ हैं, उनकी भी ई वीज़ाज़ की रेशो इतनी ख़ास नहीं चल रही। पाकिस्तान से, दुबई से और काफ़ी सारे कंट्री से ई वीज़ा की रेशो अच्छी नहीं चल रही, जिस पे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि यार हम अगर फॉर एग्जांपल गल्फ़ कंट्री भी इंटर हो जाते हैं तो हम वहाँ अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारे लिए कोई सिक्योर नहीं है, क्योंकि वहाँ ना तो आपको पीआर मिलती है, ना आप लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। एट द एंड आपको काफ़ी सालों बाद, काफ़ी टाइम बाद भी आपको वापसी ही रिटर्न होना पड़ता है अपने होम कंट्री के अंदर। तो एक ऐसा कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलता, तो इसी वजह से आज हम वो कंट्री लेके आए हैं। आजकल वीज़ा रेशो भी बहुत ज़्यादा कम है गल्फ़ कंट्री के अंदर और वीज़ा के भी इशूज़ चल रहे हैं। तो हम आज के लिए आपके वो कंट्री लेके आए हैं जिसके अंदर आपकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है, ई वीज़ा है, इकॉनमी अच्छी है, अर्निंग थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू गल्फ़ कंट्रीज़, लेकिन आपको पीआर मिल जाती है। और सबसे अच्छा मौका यहाँ आप बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि वेल ग्रोइंग कंट्री है और आने वाले वक्त के अंदर अच्छी इकॉनमी है और वेल डिमांडिंग। और कॉस्ट आपकी क्या है, सिर्फ $30 है, जैसे हमने थंबनेल देखा होगा। तो इस कंट्री का नाम है तजाकिस्तान। ठीक है। और इसका ई वीज़ा क्या होता है, बेसिकली ये ई वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, जिसकी बेस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, कोई एम्बेसी का इशू नहीं है आपके अंदर, इसका कोई नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसका ई वीज़ा है, यहाँ कोई डिपोर्ट और इस तरह के कोई सीन नहीं है। काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़ के लिए ये इशू होते हैं, जब ई वीज़ा पे जाते हैं तो उनके लिए इमिग्रेशन पे इशू होते हैं और रिटर्न कर दिया भेज दिया जाता है, जो आजकल चल रहा है काफ़ी सारे कंट्रीज में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो हु कैन अप्लाई फॉर इट, एवरी वन कैन अप्लाई फॉर इट, एवरी वन कैन बी अप्लाइंग फॉर इट। ठीक है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल आपके अपनी कंट्री का। वाई इट्स नॉन एज द फास्टेस्ट वीज़ा, इसको नॉन फास्टेस्ट वीज़ा इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। बाकी कंट्रीज़ में होती है, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप कर सकते हैं। एंट्री का कोई इशू नहीं है और 5 to 6 डेज़ के अंदर आपको अप्रूवल आ जाती है। तो ये इसका है। इज़ इट पॉसिबल टू obtain इट विदाउट बैंक स्टेटमेंट, डेफिनेटली आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे कौन कौन से कंपलसरी है, आपको खुद ही पता चलेगा बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कैन वी अप्लाई विद अ फैमिली, यस यू कैन अप्लाई विद अ फैमिली, बट इसके हम एक इसमें जितने भी लोग आपके साथ ट्रैवल करेंगे सबका डिफरेंट पासपोर्ट होगा और डिफरेंट उनकी वीज़ा एप्लीकेशन होगी और डिफरेंट ही उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि $30 है। ट्रैवल आप इकट्ठे कर सकते हैं। कैन वी स्विच वीज़ा कैटेगरी, यस। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप इस वीज़ा को वहाँ जाके अगर आप अर्न करते हैं तो डेफिनेटली ठीक है, अगर आप अर्निंग नहीं करना चाहते स्टार्टिंग में जॉब, देन इसको आप स्विच कर सकते हैं बिजनेस वीज़ा में और अपने आप के लिए वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके। फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद आपको पीआरसी के लिए अप्लाई करेंगे और वहाँ लॉन्ग टर्म रह सकते हैं फैमिली के साथ ही। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, डिपेंड करता है, जब आप वहाँ इंटर होंगे तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। मैंने एक वीडियो और बनाई है सेपरेट इसके ऊपर, वो आप जाके वॉच कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारी डिटेल आपकी क्लैरिफाई हो जाएगी। और फिर आ जाता है व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी इन तजाकिस्तान। अगर आप बिल्कुल ही मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, आप एक एवरेज सैलरी कर रहे हैं, तो आपको $250 से $300 तक मिल जाती है, जो एज़ कम्पेयर टू दुबई में भी यही चाह रहा है, लेकिन ये कंट्री थोड़ा सा सस्ता है, तो इस वजह से आपकी सेविंग्स अच्छी हो जाती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा, इससे डबल भी आप अर्न कर सकते हैं, 500 तक भी, जो कि मैक्सिमम है। और मैं इसको वैसे प्रेफर करता हूँ बिज़नेस के लिए, बिज़नेस मतलब कैटेगरी के लिए आप इसको चूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंट्री है। अगर आप स्टार्टिंग में जॉब करते हैं तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी, हमारा डिस्कस हो गया। आप चलते हैं ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये तजाकिस्तान है, ये इसका है, ये बॉर्डर अपनी शेयर करता है किर्गिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ। इसका जो कैपिटल है वो है दुशंबे है। ठीक है, आबादी इसकी है ऑलमोस्ट 10 मिलियन तक की इसकी आबादी है 2004 के मुताबिक। ठीक है, बहुत प्यारा कंट्री है और मतलब अच्छा कल्चर है यहाँ का, आपको वेलकम करते हैं। अब इसकी वीज़ा एप्लीकेशन पे आएंगे, यहाँ से आपने गेट इन्फॉर्म पे जाके सारी डिटेल वाइज अपनी डिटेल्स पढ़ लेनी है। स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पे इंडिया कर देता हूँ अभी, अ, थोड़ा सा। ठीक है। अब एप्लीकेंट जो ये रेड मार्क है इनको आपने लाजमी फिल करना है। इंडिविजुअल है, स्पॉन्सर, अगर आपके पास स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर आपको नहीं मिल रहा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप इंडिविजुअल जाना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। तो इंडिविजुअल पे भी आपको हो गया। जी बी ए ओ बेसिकली वहाँ एक एरिया है, माउंटेन्स एरिया है। अगर आपने ताजिकिस्तान जाके वहाँ जाना है तो आपके लिए उसको परमिट अप्लाई करना पड़ता है, उसकी सेपरेट $20 फीस होती है। लेकिन ये वीडियो हम बना रहे हैं जो टूरिज़्म से रिगार्डिंग है, लेकिन आगे बाकी आपको भी पता है सैलरी कमानी डेफिनेटली, और उसका पर्पस है। अगर इसका नहीं है तो आप इस पर सर्च करके जा सकती हैं, अच्छी जगह का भी। इसको नो कर देना है। टाइप ऑफ वीज़ा में आप आएंगे, टूरिज़्म है, ठीक है। पर्पस ऑफ टूरिज़्म, कैसे वेकेशंस पे जा रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एंट्री सिंगल होगी, मल्टीपल भी एंट्री आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जाएंगे फिर 2-3 दिन तक वापसी आ जाएं, फिर दोबारा भी ट्रैवल कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़ा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ट्रिप ड्यूरेशन जो होगी आपकी 60 डेज़ होगी। यहाँ आपने नाम लिख लेना, फॉर एग्जांपल मैं XYZ कर देता हूँ, कोई नाम भी। मिडल नेम कंपलसरी नहीं है, एंड नेम आप कोई भी कर सकती हैं, ठीक है। आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से पुट कर लेनी है, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 96 नवंबर 25 कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आप आगे ये डेट ऑफ बर्थ के बाद आप सिटी ऑफ बर्थ आप कह देते हैं मुंबई है, ठीक है। तो बस बर्थ ऑफ प्लेस, सॉरी कंट्री ऑफ बर्थ आप आगे इंडिया ही आपने कर दिया। फ़ोन नंबर आपका कंपलसरी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पुट कर देता हूँ +93567893 4 कर देता हूँ। रेजिडेंटल एड्रेस आपने कोई भी डाल देना है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, XYZ स्ट्रीट नंबर 1 मुंबई, ठीक है। ईमेल आपने पुट कर देनी है। अच्छा, आपको जो ई वीज़ा रिसीव होगा ईमेल पे होगा, तो डेफिनेटली आपने जो ईमेल पे आपने जो भी यहाँ डालनी है, ठीक है, वो आपने कोशिश करना है कि एग्जैक्ट हो, जिस पे आपको, ठीक है, रिसीव हो सके, ठीक है। क्योंकि आपकी इसी मेल के ऊपर आपको रिसीव होना है। अगर आपकी ये मेल ठीक नहीं होगी तो आप डेफिनेटली दोबारा नहीं कर सकते अप्लाई। अगेन आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ग्रुप आइडेंटिफायर, इसमें आप आ जाता है कौन सी कैटेगरी है, ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको वेरी कर सकते हैं साथ साथ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, जो आप सिलेक्ट करेंगे वही आपने साथ अटैच करना है। तो सिर्फ इसमें एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होगा, फॉर एग्जांपल मैं पासपोर्ट है, पासपोर्ट का नंबर मैं डाल देता हूँ BR278564 9, ठीक है। सिटीजन मैं कर देता हूँ इंडिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। पासपोर्ट की इशू डेट पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी 20 जनवरी 1 डाल देता हूँ, और एक्सपायरी डेट इसकी मैं डाल देता हूँ 30 दिसंबर 31 कर दिया, ठीक है। अराइवल डेट कोई भी हो सकती है, कंपलसरी नहीं है, जो आपने मेंशन किया उसी डेट को ट्रैवल करना है आपने। कोई भी डेट डाल सकते हैं आप ट्रैवल की अपनी। मैं 29 डाल देता हूँ, क्योंकि काफ़ी डेज इसके अंदर पड़ गए हैं। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10 नवंबर है, 19 डेज़ का गैप है। एड्रेस आपने फॉर एग्जांपल कहाँ स्टे करना है तजाकिस्तान में, इसका सबसे अच्छा ये है कि आपने तजाकिस्तान की कुछ प्लेसेस को सर्च कर लेना, जैसे टॉप साइट्स इन दुशंबे, कैपिटल ही आप जाना चाहें जाए तो आपके लिए वो है, प्रेफरेबल है। आपने ये कर लेना, यहाँ से आपने बुक मी पे आ जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रिप एडवाइज़र पे आ जाना है या बुक मी पे आ जाना है, वहाँ आपको होटल्स मिल जाएंगे। आपने सिर्फ इधर एड्रेस अभी डालना है, वो जब ट्रैवल करेंगे उससे पहले आपने 1 डे के लिए कोई बुक कर लेना है, जो कि आपको कॉस्ट करेगा डॉलर्स के अंदर $60 से लेके $50। 2 डेज़ का आप बुक करें, उसके बाद फिर आप वहाँ लोकली ढूंढें ताकि आपको कॉस्ट आपकी सेव हो सके। इसमें यहाँ आपने एड्रेस मेंशन कर देना है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक एड्रेस आपने पिक कर लिया। ये मैं समझ लेता हूँ कि ये होटल है, ठीक है। इसको मैं एज अ होटल ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी लिंक एड्रेस करके अपनी एप्लीकेशन पे रिटर्न करके यहाँ इसको, सॉरी, इधर मैं एड्रेस कॉपी नहीं हुआ प्रॉपरली इसको। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये होटल सर्च किए हैं, ठीक है। अब ये एक कॉस्ट दिखा रहे हैं $10 से स्टार्ट हो रहे हैं, आप कोई भी कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला होटल आ रहा है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये आपको, ठीक है, इस पर हर चीज़ आपको शो हो रही होगी A to Z, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप अपने होटल्स वगैरह को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बुकिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप बुकिंग वगैरह करेंगे
आपने इधर आपने कोई भी एड्रेस डाल देना, XYZ तजाकिस्तान, ठीक है। आई कंफर्म करके आपने आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके बाद आप कोई मतलब ये आ जाएंगी चीज़ें थोड़ी बहुत ही, आपने इसको जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो रिकैप्चा का इशू आ रहा है, लेकिन सेकंड स्टेप के ऊपर आपने जाके यहाँ से पासपोर्ट आपने वो कर लेना है अपना। ये पता नहीं क्यों इसके अंदर ये इशू क्रिएट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने जैसे क्लियर होगा नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट की अपनी स्कैन पिक्चर उठा लेनी है। जैसे पिक्चर आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपसे डिक्लेयर फॉर्म आएगा, और इसके बाद आप इसको इजीली सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस थी डिटेल वाइज, इसके अंदर A to Z आपको मैंने अप्लाई करने का बता दिया। इसके बाद वहाँ जाके जो आपने फर्दर स्टेप्स करने हैं ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने अपलोड किया हुआ है, इसी के साथ वीडियो है, वहाँ से आप देख सकती हैं। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकें। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।